नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम लोग सीट जो है 13 का एसएसटी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। अगर 60 क्वेश्चन में अच्छे से कर लेते तो आप लोगों को जो 60 में से 50 से 55 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ये उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो गांव या घर से किसी भी का बुक या कुछ ऐसा परचेज नहीं करना चाहते और तैयारी करना चाहते, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी काफ़ी हेल्पफुल महसूस होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी 31 से 90 तक रहेगा क्वेश्चन। 31 का है कि BCE का ताजपुरा क्या है। BCE का मतलब क्या होता है। BCE BCE का मतलब क्या होता है। तो BCE का मतलब होता है बिफोर सी से होता है कॉमन ईरा, ई से होता है ERA। ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा। तो कहाँ है बिफोर कॉमन ईरा, तो बिफोर कॉमन ईरा ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, 31 का हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 में दिया गया है कि हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। कैसे जानते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को कैसे पता चला। पहला हम दिया गया कि शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलिखित हैं। ठीक है, दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इनका वर्णन है। और तीसरा है कि उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। और चौथा में दिया गया कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उस जगह से क्या हुआ, महाराष्ट्र के जो पटने पुरास्थल जो है वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है अवशेष मिले हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता जो था उसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो इस कथन में पहला में दिया गया कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ठीक है, बी में दिया गया कि जंगलों का विनाश हो गया था होगा। सी में दिया गया कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। और डी में दिया गया कि संभवतः नदियाँ सूख गई होगी। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A B D। ए भी सही है, बी भी सही है और डी सही है। ठीक है, सभ्यता में पूरी तरह से बाढ़ आ गई थी, ये गलत है। ये सही हो जाएगा कौन सा, ABD। ठीक है, पहला सही है जो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ठीक है, और बी में दिया गया है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी सही है। और संभवतः जो है नदियाँ सूख गई होगी, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महाबौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता है। तो इस महायान में जो क्या करने लगे थे, मूर्ति का पूजा नहीं, मूर्ति के रूप में पूजने लगे थे। महात्मा गौतम बुद्ध जो थे ना, तो उन्हें जो है मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई, नहीं ये नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, चौथा। 34 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और उन्हें पूजा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद 35 में दिया गया कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। पहला जो है दिल्ली से बंगाल के जैसे दूर यानी सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दूसरा दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रखा। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर यानी बहुत ज़्यादा दूर प्रांत जो था उस पर नियंत्रण रखना क्या था, कठिन हो गया था। इस कारण से जो है ये प्रशासन में विफल रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 में दिया गया है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला है जो जनजातियों के समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया गया है यानी किया है। दूसरा में दिया गया कि जनजातीय समाज
अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। और तीसरा दिया गया कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। और चौथा में दिया गया कि अधिकांश जनजातीय समूहों में लिखित दस्तावेज रखा थे, यानी रखा है। तो जनजातीय वहाँ से उस समय में पढ़ते नहीं थे, तो जनजातीय कहाँ से लिखेंगे, तो जो गलत कौन सा हो जाएगा, निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। 36 क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, वो लोग लिखित साक्ष्य नहीं रखे थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। पहला दिया गया भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर, दूसरा तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, और तीसरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा शक्ति लेकर के ब्रिटिश क्राउन जो है अपने हाथों में ले लिया था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 में दिया गया है कि 38 में कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं, इनमें से पहला जो है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, और दूसरा है जनता को मतदान का अधिकार, और तीसरा है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यही गलत हो जाएगा। जनता की निर्णय प्रक्रिया की जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यानी जनता जो प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता होता है ऐसा नहीं है, उसके प्रतिनिधि सहभागिता होते हैं। इसके बाद 39 में दिया गया है 39 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। किस क्षेत्र को जो छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 40 में दिया गया है कि भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं। पहला दिया गया राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। दूसरा दिया गया कि निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, और तीसरा दिया गया कि न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, और चौथा दिया गया कि न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रादुपीय पठार का लक्षण नहीं है। इसमें से कौन सा जो है प्रादुपीय पठार का जो है लक्षण नहीं है। पहला है जो यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता होती है। दूसरा दिया गया कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। तीसरा है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, और चौथा इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस पठार का जो है पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 42 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। पहला दिया गया कि गोबी मरुस्थल महाद्वीप अफ्रीका में स्थित है, यानी इस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका में नहीं है। गोबी कहाँ है, तो ये मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। ठीक है, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। ठीक है, चीन और मंगोलिया। ठीक है, और दूसरा में दिया गया कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है, और तीसरा अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में। और चौथा में दिया गया कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी इससे सारा गुजरते हैं, कर्क रेखा भी गुजरता है, मकर रेखा भी, और ये विषुवत रेखा भी गुजरता है। ठीक है, इसके बाद 43 में दिया गया कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। किसके कारण होती है। पहला दिया गया है कि पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है तब होता है, या
दूसरा दिया गया कि पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। और तीसरा दिया गया कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और चौथा, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है यानी बहती है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 44 में 44 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्सर्ग पर्वत है? यूराल पर्वत, वासिज पर्वत, हिमालय पर्वत, अल्पेशियन पर्वत। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, वासिज पर्वत जो है भ्रंशोत्सर्ग पर्वत है। इसके बाद 45 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, यानी इसको कथन को चुनना है। ए में दिया कथन एक में दिया है, कथन ए में दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, और कथन बी में दिया गया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करते हैं और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। क्या इसके कारण ये ऐसा होता है? तो जी बिल्कुल, ये इसी के कारण होता है। ये और बी दोनों सत्य है और ये जो है यानी बी जो है ए की व्याख्या कर रहा है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, छठा 46 में दिया गया कायांतरित सेल के बारे में ए और बी में कह रहा है कि कौन यानी सही है कि क्या है। ठीक है, विचार करना है। पहला दिया गया ए में दिया गया कि अग्नय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में क्यांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा में दिया गया क्यांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर मैग्मा बन जाता है। तो दोनों में से कर। और तीसरा में दिया गया, सी में भी दिया गया है कि संगमरमर एक क्यांतरित सेल है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों सही है, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, उच्च ताप और दाब के कारण से ये क्यांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है। और क्यांत्रित सेल जो है क्या होता है, जो ताप और दाब के कारण जो है द्रवित होकर के मैग्मा में बदल जाता है। जैसे संगमरमर क्या है, एक क्यांत्रित सेल है। ठीक है, इसके बाद 47 में दिया गया है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाता है? तो ये बहिर्मंडल में प्रवेश करने पर जल जाता है। किसमें? बहिर्मंडल में। तो 47 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी बहिर नहीं होगा, बाह्यमंडल में प्रवेश करने पर ये क्या होता है, जल जाता है। बाह्यमंडल में प्रवेश करने पर जल जाता है। समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान सब उड़ाए जाते हैं। ठीक है, और मध्यमंडल में बादल का बनना, मध्यमंडल में क्या होता है, बादल बनता है। 48 में दिया गया कि ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, या दूसरा दिया गया कि ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है। और तीसरा में दिया गया लोगों के आवागमन से। और चौथा दिया गया है कि घरों की आसपास बसावट से। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, लोगों के आवागमन से संबंधित है ऋतु प्रवास। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 49 में दिया गया है। 49 में दिया गया कि अस्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। और बी में दिया गया कि पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ए और बी दोनों सही है। ये जो है वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में बहती है अस्थायी पवनें, और ये जो पश्चिम और पूर्वी पवनें जो होती हैं इसका उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण है। 51 में दिया गया है कि जलवायु के संबंध में ए और बी पर जो है विचार करना है। पहला दिया गया, ए में दिया गया कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, और बी दिया गया है कि बी दिया गया किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, यानी गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 52 में दिया गया है कि ए और बी में जो कौन सा सही है, यानी ये जो दोनों दिया गया स्टेटमेंट दिया गया इसके अनुसार कौन सा होगा। ठीक है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और बी में दिया गया है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है।
तो क्या इसमें से कौन सा होगा? भूतापीय ऊर्जा होगा, मोम होगा, बायोगैस होगा या प्राकृतिक गैस होगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये प्राकृतिक गैस होगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और ये तब यानी तब उपयोग में होता है, निर्मुक्त होता है जब इसे परिष्कृत किया जाता है। 53 में दिया गया कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसके बाद 54 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है, यानी खनिज के संदर्भ में कौन सा जो गलत है? पहला दिया गया कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से में निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना है। दूसरा दिया गया कि सभी खनिज अयस्क यानी अधात्विक होते हैं, तो ये गलत है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद 55 में मिलान करने वाला है। 55 में दिया गया कि नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी क्या था? नर्मदा घाटी के पास सबसे पहले क्या हुआ था? ठीक है, प्रथम नगर। ठीक है, तो नर्मदा घाटी क्या हो जाएगा? प्रथम नगर। 55 का क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी क्या होगा? निशिकार, शिकार और संग्रह का, शिकार और शिकार यानी ये क्या हो जाएगा? शिकार और यानी आखेट और संग्रह का था, तो दूसरा हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? दूसरा। शिकार और संग्रह का जो है ये करते थे नर्मदा घाटी। ठीक है, इसके बाद वज्जी क्या था? आरंभिक गणतंत्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आरंभिक गणतंत्र। तो बी का पहला कहाँ? यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, और पहला का दूसरा यहाँ है, बस यहाँ ही है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। उसके बाद गारो कहाँ पर था? तो गारो जो है, गारो और गंगा कहाँ? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? पाँचवा। सी का पाँचवा यहाँ पर है। गारो पहाड़िया जो आरंभिक कृषि वहाँ से किया गया था। और उसके बाद डी का तीसरा मतलब गंगा घाटी जो है 2500 वर्ष पूर्व जो है के शहर यहाँ पर बसाया गया था, गंगा घाटी के किनारे। सिंधु और उसकी सहायक नदी के पास क्या प्रथम नगर बसाया गया था? प्रथम नगर कहाँ पर बसाया गया था? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास। ठीक है, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा, ये सब उसी जगह पर बसाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 में दिया गया है कि कथन ए और कथन बी पर विचार करना है। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला दिया गया कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और बी में यानी कथन बी में दिया गया कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना आवश्यक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, यानी ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, इसके बाद 57 में दिया गया है, 57 नीचे दिए गए 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ये में दिया है कई चित्र में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए नए यानी शौकों का मजाक और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। ठीक है, इसके बाद बी में देखते हैं। बी में दिया गया कि राष्ट्रवादी किस्में यानी राष्ट्रवादी विचारों की अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है किंतु ए जो है ए की व्याख्या जो है बी नहीं करता। ठीक है, इसके बाद 58 में दिया गया है, 58 में दिया गया कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना है? पादम यानी पाद शाहनामा चित्र, मध्य प्रदेश की शैल चित्र, कांगड़ा शैली का चित्र, गिरनार का शैल चित्र। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, मध्य प्रदेश की शैल चित्र। ठीक है, इसके बाद 59 में दिया गया कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेती में काम करते थे। वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन
सरकारी संस्था थी? नहीं, ये सरकारी संस्थाएं नहीं थी। एक निश्चित फीस होती थी? नहीं, निश्चित फीस नहीं होती थी। ये भी नहीं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी फसल कटाई के समय को छोड़ करके साल भर पढ़ाया जाता था। इसके बाद 60 में दिया गया है, 60 में दिया गया है कि ए और बी में दिया गया 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में यानी उदय के संदर्भ में क्या होगा? ए में दिया गया कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ठीक है। बी में दिया गया कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। ये गलत है और ये सही है। ठीक है। इसके बाद 61 में दिया गया है, 61 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि ए में दिया गया कि यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी में दिया गया कि यह शिक्षार्थियों को तेज यानी खोजी बना देता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते क्या होगा। इसके बाद 60 सी में दिया गया कि यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। नहीं, ये शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है। इसके बाद डी में दिया गया है कि यह स्वतः निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को बनाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी, यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का जो हो जाएगा, 61 का तीसरा हो जाएगा सही। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 61 का, यानी ए और बी सही है, सी डी गलत है, सी और डी गलत है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थी यानी अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? पहला दिया गया कि सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने की उत्सुकता। ठीक है। बी में दिया गया कि स्रोतों के आधार पर यानी कल्पनाशील। सी में दिया गया समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। और डी में दिया गया विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो इसमें से कौन सा जो है सही होगा? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? ए होगा या बी होगा, यानी पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बी और सी जो है तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 63 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पहला दिया गया कि पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। बी में दिया गया कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। सी में दिया गया विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्नवर्गीय प्रसंगों के। और डी में दिया गया कि एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए होगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी ए और सी जो है सही, ए सही है और सी सही है, बी और डी गलत है। 64 में दिया गया कि विद्यार्थियों की विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ए में दिया गया कि यह समझने के लिए कि उनकी खुद को ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। कोई भी मुद्दा जो है उनसे उनके ज़िंदगी से कैसे मुड़े हुए। और दूसरा दिया गया कि एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। और तीसरा में दिया गया कि कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। और चौथा में दिया गया समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, 64 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 65 में दिया गया निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। पहला दिया गया रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। दूसरा दिया गया कि प्रत्योष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। और तीसरा दिया गया है कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला
जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। और चौथा में दिया गया कि एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। 66 में दिया गया है कि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण कराए गए 2 राज्यों को इंगित करेंगे? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान सब देख रहा, राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में है। ठीक है, नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मानचित्र को चित्रण यानी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो 64 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 66 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 67 में है। 66 के बाद 67 में है सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ करके सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है? पहला दिया गया शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। दूसरा दिया गया है कि शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। और तीसरा दिया गया है कि शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। चौथा दिया गया कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके अलावा सभी कर सकते हैं, प्रोत्साहित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसके अलावा सभी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद 78 में दिया गया कि निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। पहला दिया गया कि हालांकि लड़के पक्षपात चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। यानी दोनों का सहभागिता होगा तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। पहला दिया गया कि अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। बी में दिया गया कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। सी में दिया गया कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना चाहिए। और डी में दिया गया कि स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन यानी त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला बी और डी सही है, बी और डी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 70 में दिया गया कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए में दिया गया कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और समपक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी में दिया गया कि भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति प्रदान यानी समीकरण के रूप में देखकर। सी में दिया गया कि सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। और डी में दिया गया कि कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये गलत है, तुरंत दंड देकर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा यानी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 71 में दिया गया 71 में दिया गया कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करने यानी इतिहास शिक्षण शास्त्र जो है प्रयास करेगा कि पहला दिया इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है।
दूसरा यानी बी में दिया गया कि इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजे। सी में दिया गया कि इतिहास व्याख्यानों के विविधों से संचालन हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। और डी में दिया गया कि इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख सके, यानी रख कर देखे। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए बी डी। ए होगा, बी होगा, डी होगा, ठीक है, पहला ए बी और डी, ठीक है। इसके बाद 72 में दिया गया कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में आता है, यानी स्वीकार किया जाता है? न्याय, सामाजिक आज़ादी, समानता, जीवन। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये जीवन के अधिकार में आता है, प्रदूषण रहित, यानी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रदूषण से मुक्त। 73 में दिया गया कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? एम के गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, यानी विविधता में एकता, ठीक है, इसके बारे में मुहावरे जो है दिया था। इसके बाद 74 में दिया गया कि लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, ठीक है, एंग्लो इंडियन को। लेकिन अब ये भी 2 सदस्य को मनोनीत नहीं किया जा सकता, यानी किया जाता, ठीक है। इसे समाप्त कर दिया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 75 में दिया गया कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया, अल्पतंत्र हो गया, एकतंत्र या तानाशाही। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र हो गया। 2006 में जो है नेपाल में सरकार जो है राजतंत्र से बदलकर क्या बन गया? लोकतंत्र बन गया। 76 में दिया गया है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपागम किसे कहा जाता है? पहला दिया गया कि सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। वहाँ पर क्या है कि सैन्य, यानी कोई भी सैन्य शक्ति को नहीं रखा, यानी सेना के लिए किसी को भी नहीं रखा है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, इसका खर्च जो बचता है उस इनकम को क्या करते हैं, यानी उस जो खर्च को क्या करते हैं, स्वास्थ्य में लगा देता है, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य में लगा देता है, वहाँ पर सेना नहीं रखा जाता है। इसके बाद 77 में दिया गया कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है। वैवाहिक संबंधों, सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों में, यानी कार्यस्थलों पर, ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। कार्यस्थलों पर जो है यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को जो है जारी किया है। इसके बाद 78 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य या संसद के सदस्य? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी केंद्र सरकार जो क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करती है। और कौन? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन 79 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? भूमि कार्ड अधिकारी, लेखापाल, पटवारी, वार्ड, नगर निगम, वार्ड काउंसिलर। तो इस क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, वार्ड नगर निगम काउंसिलर जो है ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। 80 में दिया गया कि भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए यानी डी.के. बसु निर्देश, ठीक है, डी.के. बसु निर्देश क्या है? पहला दिया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। दूसरा, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। और तीसरा दिया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। और चौथा दिया गया कि बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 में दिया गया है कि वन अधिकार कानून 2006
अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? पहला दिया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दो में दिया गया है कि अति पिछड़ा यानी अति पिछड़ी जातियाँ, सी में यानी तीसरा में दिया गया अनुसूचित जनजातियाँ, और चौथा में दिया गया कि अनुसूचित जन यानी जातियाँ। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, इसके बाद 82 में 82 में दिया गया कि द्वितीयक स्रोत के रूप में यानी द्वितीयक स्रोत के उदाहरण है पहला जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, दूसरा दिया गया कि हमारे अतीत कक्षा यानी हमारी अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के यानी हमारी अतीत पहला कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तकें, और तीसरा दिया गया कि भारत की जनसंख्या यानी भारत का संविधान, और चौथा दिया गया जनगणना रिपोर्ट 2011। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये जो है द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 83 में दिया गया कि दो कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा आंसर होगा उसको बताना है। पहला दिया गया यानी ए में दिया गया कि परीक्षाएं तंत्र की विद्या के लिए कृत्रिम यानी निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बी में दिया गया कि स्मृति इस परीक्षण से दूर दक्षाओं के परीक्षण पर जोर देने यानी जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 84 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये पहला दिया गया शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, दूसरा में दिया गया कि समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना, और दूसरा दिया गया शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, और चौथा में दिया गया सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 85 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला दिया गया कि विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेद को दर्शाने के लिए, दूसरा दिया गया कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको करने यानी पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। तो इस क्वेश्चन का यानी 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 85 का ऑप्शन दूसरा ही सही लग रहा है, यानी दूसरा ही सही हो जाएगा। इसके बाद 86 में दिया गया है 86 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पहला दिया गया कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, दूसरा दिया गया है कि फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित होते हैं, और तीसरा दिया गया यानी सी में दिया गया कि फिल्में ऐसी कहानियों संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो जाती है जीवन में हमसे दूर हो सकती है। डी में दिया गया है कि फिल्में एक विषय यानी एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यानी ए बी सी तीनों सही, ए बी और सी सही है, डी गलत है। 87 में 87 में दिया गया कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? पहला दिया गया कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, दूसरा दिया गया चिरकाल में उत्तर को सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया जाता है, ये भी सही है। सी में दिया गया कि मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, और डी में दिया गया कि शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए समय का यानी मानचित्र का एक सहायक सामग्री है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, केवल बी ही सही है, केवल बी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है,
यानी कौन सा कथन जो है सही है, तो ऑप्शन चौथा सही है सतासी का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चिरकाल में जो है ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ होता है, नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद 88 में 88 में दिया गया कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को तोड़ने यानी जोड़ने के लिए प्रयास में सबसे जीवन यानी सब प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? पहला दिया गया कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं संस्तुति सुस्पष्ट शामिल करें। बी में दिया गया है कि कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। और तीसरा दिया गया कि शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन और भी बाकी है। इसके बाद इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी सी होगा, ए बी होगा, ए बी होगा या ए सी हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी ए और सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद 89 में दिया गया है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, किसमें होता है? किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। दूसरा दिया गया कि अनुक्रम एवं पर्यायात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। सी में दिया गया कि एक कालानुक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला ए बी सी और डी सही है, ये गलत है। ठीक है, बी सी और डी सही है, तो 89 क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 90 में दिया गया दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? पहला इसमें से कौन सा हो जाएगा? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए। दूसरा दिया विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सी में दिया है कि मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों को उत्पन्न करना। और डी में दिया गया कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 60 में से आप लोग कितना सही है कमेंट में ज़रा सभी बताएंगे। ठीक है, और चैनल पर पहली बार जो विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो के साथ।